के लिए है कि लाइफ में जब आपका कोई काम नहीं बन रहा होता है, उसके पीछे भी भगवान का हाथ होता है। तो आप मतलब उस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी ना हो, और जो दुःख मैंने फ़ेस किया है वो आप ना फ़ेस करो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आई वुड रियली 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 जॉइन माय हैंड्स एंड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल प्यारी बातें विद प्यारी, एंड share this video with 5 people and be their angels, because this video will definitely bring a smile on your face and bring hope and faith in your life. ओके गाइस, सो मैं मुंबई में अकेले रहती हूँ, भगवान जी के साथ ऑफ कोर्स। ये पिछले साल की बात है, 2024 इसी टाइम पे हमें अपना घर खाली करना था, द हाउस दैट वी वर स्टेइंग इन। एक बहुत बड़े एक्टर का घर था वो, पवन जी नाम है उनका, आपने उनको फिल्मों में देखा भी होगा। हम उनके घर में रह रहे थे, मैं और मेरे कपल ऑफ फ्रेंड्स, मेरी 2 सहेलियाँ। हमें घर छोड़ना था, हमारा रेंटल एग्रीमेंट पूरा हो गया था। बोथ ऑफ माय फ्रेंड्स, द अदर टू, दे वांटेड टू सेपरेट आउट, मतलब वो दूसरे बिल्डिंग में अपने साथ में रहना चाहते थे और मैं अकेली थी। तो मुझे घर छोड़ना था क्योंकि मैं अकेली थी, लड़की हूँ, एक्टर भी थी, और कोई ऐसा परमानेंट जॉब नहीं था। मैंने घर खोजने की बहुत कोशिश की हर जगह। उस समय मैं अंधेरी में रहती थी, अंधेरी में घर नहीं ले पा रही थी, मुझे अपना खुद का घर लेना था अब। खुद का घर मतलब जिसमें कोई शेयरिंग ना हो, जिसमें मुझे पीजी या हॉस्टल वाली फीलिंग ना हो। मेरा घर हो, मेरा हॉल हो, मेरा किचन हो, मेरा बाथरूम हो, मेरा रूम हो, ओके? और उस घर में सिर्फ़ मैं, मेरी एनर्जी हो, मैं और भगवान जी, बस। तो सपना तो बड़ा हो गया था, बट पैसे उतने नहीं थे कि मैं मूव इन कर पाऊँ अंधेरी में, क्योंकि वहाँ पे रेंट्स बहुत हाई थे और मैं उस समय अंधेरी में रह रही थी। तो मैंने घर एक्सप्लोर करना चालू किया गोरेगाँव में, मलाड में। मलाड से आगे नहीं जाना चाहती थी, तो मलाड वाज़ माय फाइनल डेस्टिनेशन। मैंने घर जब खोजना शुरू किया तो मुझे कहीं पे घर मिल ही नहीं रहा था, बिकॉज़ गोरेगाँव, मलाड ये सब जगह पे ऐसा था कि अकेले इंसान को घर नहीं देंगे, बिकॉज़ ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड्स को डर लगता है कि लोग कुछ गलत ना कर लें, कुछ पार्टीज़-वार्टीज़ करने ना लगे, कुछ परेशानी ना क्रिएट कर दे, एंड दैट्स व्हाई दे वांटेड कि फैमिली को देना है। तो और बजट में मलाड ही था, और वो भी बजट के बाहर होके बजट में था, ठीक है गाइज़? क्योंकि मैं जितना पे कर रही थी उससे 10,000 मैंने बजट बढ़ाया था। मेरा मेरा इनकम नहीं बढ़ा था। मैंने भगवान भरोसे होके बजट बढ़ा लिया था कि भगवान जी हम देख लेंगे। अब लेना है अपना घर तो लेना है रेंट पे बस, और किसी से शेयर नहीं करना है। तो मुझे याद है 1 महीने घर ढूँढते, 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 ढूँढते अंधेरी से मलाड आना, 1 घंटा आने में, 1 घंटा जाने में लगता था। घर ढूँढना, घर पसंद ना आना। अब मुझे कोई भी ऑर्डिनरी घर नहीं चाहिए था, मुझे प्रॉपर खिड़की चाहिए थी, ओपन स्काई व्यू चाहिए था, एयर चाहिए था, मुझे टीवी भी चाहिए था घर में, वॉशिंग मशीन, गीज़र, सब कुछ चाहिए था, ओके। मैं कभी भी ऐसे छोटी ड्रीम्स नहीं देखती, देखती हूँ तो अपने औकात से थोड़ा बाहर देखती हूँ और सोचती हूँ कि भगवान जी वो पूरा कर सकते हैं। आई हैव फेथ। अब घर ढूँढते, 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 ढूँढते इतना ट्रबल हो गया, कितने बार लैंडलॉर्ड से रिजेक्ट हो गई। फिर बहुत बार अपने जो वो है ना ये आइडियोलॉजीज़ डाउन भी किए, अपने विशेज़ को काटे भी कि चल इतना भी मिल जाए, उतना भी मिल जाए। नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, लास्ट तक नहीं मिला। Now what happened in the previous house, the landlord had the landlord नहीं, but उनकी जो क्या बोलते ब्रोकर, उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया था। वो घर पे आके बैठ जाती थी, धमकी देने लगती थी, घर खाली करो, अभी सामान फेंकवा देंगे, ये सब वो सब, ओके। अब तो इतना सिचुएशन खराब हो गया था कि घर मिल ही नहीं रहा, और अब जो सामान कहाँ लेके जाएँगे, मुंबई में किसके घर रखेंगे, कहाँ रहेंगे? फिर लगा एक दिन जब लास्ट में मैं निकली, आई डिसाइडेड दैट टुडे व्हाटएवर आई गेट, आई विल एक्सेप्ट इट, वेदर इट्स अ 1 आरके, इट्स अ रूम, इट्स अ शेयरिंग, व्हाटएवर आई गेट आई विल एक्सेप्ट इट, बिकॉज़ आई नीड टू लीव द हाउस, अदरवाइज़ द यू नो द टाइम वाज़ गोइंग, द क्लॉक वाज़ टिकिंग, वो लोग मेरा घर खाली करवा देते, सामान फेंकवा देते, कुछ भी कर सकते थे। सो आई वेंट विद अ थॉट कि आज जो भी मिलेगा, जैसा भी घर होगा, आई विल एक्सेप्ट इट।
और मैं निकली। मुझे एक घर पसंद आया। इट वाज़ ओकेश, गुड, ठीक-ठाक सा था। मेरे लिए बहुत अच्छा था। फाइनली कुछ पसंद आया था, फाइनली कोई प्रॉब्लम नहीं था कि अकेले लड़की को नहीं दे सकते घर सॉर्ट ऑफ। और ये 1.5 महीने बाद की बात है, ओके? 1.5 महीने से मैं घर ढूँढ के एग्ज़ॉस्ट हो चुकी थी। तो अब मैं इस घर को फाइनल कर चुकी थी ऑलमोस्ट कि ठीक है भाई, जिस भी बजट में दे, मेरे को घर चाहिए। आई नीड टू शिफ्ट एज़ सून एज़ पॉसिबल। देन आई फाइनली लॉक्ड द हाउस एंड आई वाज़ लिविंग उस घर में। ठीक था, बेड था, एक पुरानी सी एसी थी, थोड़ा अजीब-सा था बट ठीक था, मैनेजेबल, ओके, ओके टू लिव। एंड देन आई वाज़ लीविंग फॉर होम। That is when the broker told me कि ma'am, there's one more house, would you like to check? It's just come up. So he saw that house in one of his friends' status. See how God works, okay? After exhausting me for 1.5 months, after me getting all these ultimatums from the broker of the last house and facing a lot of turmoil and thinking कि अब मेरे को घर नहीं मिलेगा, हो सकता है अब मेरे को घर जाना पड़े वापस अपने घर, मुंबई छोड़ना पड़े, बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ के बीच, अब मैं जब घर लौट रही थी एक घर फाइनल करके ऑलमोस्ट, तब तक मेरे को ये दूसरा घर दिखा दिया ब्रोकर ने, जो बाय चांस उसने अपने एक फ्रेंड के स्टेटस में देखा। तो मैंने बोला कि चलो इतना देख लिया तो अब ये भी देख ही लेते हैं। जब मैं इस घर में आई, ये वही घर है गाइस, ओके? ये आखिरी घर है जो मैंने देखा है अपने हाउस हंटिंग में, लास्ट, जो मैं देखने भी नहीं वाली थी। जब मैं इस घर में घुसी, मैंने इस घर का दरवाज़ा देखा। दरवाजे पे लिखा था श्री राधे, और वो देखते ही मेरे को समझ में आ गया कि ये मेरा घर है। मतलब आपको पता चल जाता है अंदर से, पता है? और जब व्हेन आई स्टेप्ड इनटू द हाउस लुक्स सो कोज़ी। छोटा-सा है बट बहुत इनफ है, सब कुछ है यहाँ पे। एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, गीज़र है, एक्वागार्ड है, गैस है, टीवी है। टीवी नहीं देखा मैंने 10 साल से। टीवी है मेरे पास फाइनली, सोफ़ा है, बेड है। मुझे लगा कि ये घर मेरे लिए बना था, और मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ था 1 साल पहले ही कि इस डेट तक मैं इस बजट के घर में शिफ्ट हो जाऊँगी। जब मैंने एक्सीडेंटली वो डायरी खोली एक दिन, तो मेरे को दिखा कि मैंने यही बजट लिखा हुआ है, और ये मैंने 1 साल पहले ही लिख दिया है कि ये चीज़ मुझे करना है अगले साल, और वो हो गया। एंड एग्ज़ैक्टली जो बजट मैंने लिखा था वही। एंड ऑब्वियसली वो मेरे बजट के बाहर था अभी भी, बट I found a house in Mumbai, and I stayed back in Mumbai, and I really felt emotionally, mentally, physically very exhausted, क्योंकि हाउस हंटिंग, रोज़ रिजेक्शन, रोज़ अनसर्टेनिटी कि कब होगा। मैं इतना रिजेक्ट हुई हूँ ना गाइस, मुझे ऐसा लगा कि इतना रिजेक्ट तो मैं एक्टिंग के ऑडिशंस में नहीं हुई जितना मैं घर देखने में रिजेक्ट हुई। सच में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरे को लगा नहीं था कि अब मैं यहाँ पे रह पाऊँगी, मुझे लगा था सामान पैक करके अपने घर जाना होगा जमशेदपुर। बट कहते हैं ना, लास्ट में भगवान जी आ जाते हैं। कृष्णा इज़ नोन फॉर हिज़ लास्ट मोमेंट एंट्रीज़, और उन्होंने लास्ट में मेरे को ऐसा हेवन जैसा घर दिया जिसकी मैंने उम्मीद छोड़ दी थी ऑनेस्टली। सो गाइज़, आपके लाइफ में जितने भी रिजेक्शंस हो जाएँ, आपको लगे भी कि शायद ये चीज़ छोड़ना होगा, ये जगह छोड़नी होगी, इस इंसान को छोड़नी होगी, जो भी, लास्ट में सब कुछ बेस्ट हो जाता है, और जो भी आपके लिए बेस्ट हो वो हो जाता है। डिलेज़ आर डिटोर्स। कुछ डिलेज़ इसलिए होते हैं क्योंकि हमको कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करनी होती है, और अगर ये चीज़ ऐसे नहीं होता तो मैं ये मिरेकल कैसे एक्सपीरियंस करती, आप ही बताओ? प्लीज़, इट्स ओके अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो, फेल हो रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम में हो, प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा है, भगवान का नाम लो, भगवान भरोसे हो जाओ गाइस, मैं बता रही हूँ, किसी के भरोसे मत रहो। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, किसी के भरोसे मत रहो, दोस्त साथी संगी, नो। जस्ट भगवान के भरोसे हो जाओ। अपने लाइफ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ गाइस। आई जस्ट विश आप भगवान के भरोसे हो पाओ। ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट हिज टाइमिंग, एंड हैव फेथ इन गॉड्स प्लान। प्लीज जस्ट हैव फेथ, जस्ट हैव फेथ। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को 5 लोगों से शेयर कर दो, मुझसे जुड़े रहो। अपने
अपने भी लाइफ के कुछ ऐसे इंसिडेंट शेयर करो कमेंट्स में कि लोगों को सुन के लगे कि हाँ, भगवान जी चमत्कार दिखाते हैं और वो लास्ट में आपका हाथ पकड़ ही लेते हैं। हरे कृष्णा।